प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल रियन स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी का सारांश देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कहानी पंचलाइट देखेंगे। यही यही हर साल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो पंचलाइट कहानी का सारांश देखने से पहले उसके पात्रों का पहले परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या है? तो सबसे पहला चरित्र है गुलरी। तो गुलरी गांव की काकी हैं और मुनरी की माँ है, यानी कि इनकी लड़की का नाम मुनरी है। और मुनरी कौन है? गुलरी काकी की लड़की है, जो साधारण एक ग्राम वाला है, गांव की लड़की है। गोधन एक चरित्र है। गोधन कौन है? गांव का साधारण व गुणवान व्यक्ति है, गुणवान भी है, जो मुनरी से प्यार करता है। यानी कि गुलरी काकी की लड़की मुनरी से प्यार करता है। कौन? गोधन। अगला जो कैरेक्टर है वो है कनेली। कनेली मुन्नरी की सहेली है। सरदार और दीवान जो हैं वो पंचायत के सदस्य हैं। फुटंगी झा ब्राह्मण टोली का सदस्य है। अगनु महतो, अगनु को गांव में जिसे हगनु महतो या अगनु महतो इस तरह का नाम होता है, तो उस तरह का नाम है अगनु महतो। अगनु महतो महतो टोली का छड़ीदार है। रुदल शाह गांव का बनिया है। और सबसे अंतिम का जो कैरेक्टर है वो है मूलगैन। मूलगैन जो है वो कीर्तन मंडली का एक सदस्य है। कीर्तन गाने वाले जो कीर्तनिया होते हैं उन्हीं में से एक है। कौन? मूलगैन। तो आइए सारांश देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो सारांश है वो पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स, जो एक प्रकार का उजाले के लिए प्रयोग किया जाने वाला तंत्र है। तो ये जो पंचलाइट शीर्षक है ये फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित है और बेहद ही गांव के स्वाभाविक चित्रों को प्रदर्शित किया गया है फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा। तो आइए देखते हैं। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। ठीक। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं, मतलब गांव में ऐसे लोग जो पढ़े लिखे ना हो। देखिए इसमें जो कुछ भी बताया जा रहा है सारांश के तहत, सारांश में जो भी बताया जा रहा है सारा महत्वपूर्ण है, पूरा लिखना पड़ेगा आप लोग को। वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले पे, जो चैत्र में रामनवमी का मेला होता है, उस चैत्र रामनवमी के मेले पर एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलैट कहकर पुकारते हैं। क्योंकि अज्ञानता है तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है इसके विषय में, तो गांव वाले उसको पंचलैट बोलते हैं। पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे, क्योंकि चंदे के पैसे से पंचलैट खरीदा गया, तो चंदा के पैसे से पंचलैट खरीदने के बाद से जो 10 रुपए बच गए उनसे पूजा की सामग्री आ गई, ताकि पंचलैट की पूजा की जा सके। जब भी नया चीज खरीदा जाता है तो उसका उद्घाटन स्वरूप कुछ पूजा वगैरह किया जाता है, तो उसके तहत सबको पंचलैट आने की बड़ी प्रसन्नता थी। पूरे महतो टोली में बड़ी खुशी की लहर थी इस बात की कि पंचलैट खरीद के आया महतो टोली में भी। जैसे गांव में अब अलग अलग महतो टोली, हरजन टोली, बबुआन टोली, इस तरह का अलग अलग टोली होता है। उसी प्रकार से एक गांव है, बिहार का एक गांव है जिसमें महतो टोली है, और महतो टोली में पंचलैट नहीं है। टोली का ये पंचलैट हुआ करता था। आज तो घरों में तमाम प्रकार की बिजली व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, एक घर में तीन तीन चार चार बल्ब जलाए जाते हैं, लेकिन उस समय पूरे टोली में एक पंचलैट होती थी और आवश्यक कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता था। तो सबको पंचलैट आने की बड़ी प्रसन्नता थी, पूरी टोली में खुशी की लहर थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलैट देखने के लिए एकत्र हो गए। सरदार ने पंचलैट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के, मतलब टोली भर के सभी लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा। यानी कि जब दीवान और सरदार दोनों मिलके अपनी बात बताए कि ये किस तरह से उन्होंने पंचलैट खरीद कर लाया, तो वो लोगों की नज़रों में या अपने टोली के लोगों की नज़रों में हीरो बन गए थे। तो उस तरह श्रद्धा भरी नज़रों से लोग उनको देख रहे थे। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ अब कि पंचलैट को जलाएगा कौन, कौन उसको बालेगा। तो खरीदने से पहले ये किसी के भी मस्तिष्क में बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी के मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। स्वाभिमान नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो लोगों में स्वाभिमान था, या कह लीजिए अहंकार तो नहीं कह सकते, लेकिन स्वाभिमान था। तो स्वाभिमान के कारण वो दूसरे टोली के लोगों से नहीं जलवाना चाहते थे। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी, डिबिया भी नहीं जलाई। ढिबरी एक प्रकार का बोतल का बना हुआ अ, अ, उजाले के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र है, जिसको आग जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पंचलैट के नौ जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने
धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी थी, वह मुनरी मुनरी वहीं पर बैठी थी। उसे पता था कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, यानी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। हुक्का पानी बंद करने का मतलब उसको कुजात जैसे छांटा जाता है गांव में, या समाज से अलग कर दिया गया, दरकिनार कर देना, मुख्य धाराओं से वंचित कर देना। ये तो हालांकि एसएसटी की भाषा हो गई, लेकिन मतलब उसको छांट देना, किसी व्यक्ति को छांट देने को हुक्का पानी बंद करना बोल दे, कोई उससे लेना देना नहीं है। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताया। किसको बताया? कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी। गोधन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए, गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं, क्योंकि गोधन का तो उन्होंने हुक्का पानी बंद कर रखा था। अंत में उसे बुलाने का निर्णय किया। अंत में सभी लोगों की सहमति इस बात पर बनी कि गोधन को बुला लिया जाए पंचलेट जलाने के लिए, क्योंकि किसी और टोले के या के लोग को बुला के जलाने से बेहतर है कि अपने ही टोला का कोई जला दे। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे मना कर ले आई। गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। अब एक नया झंझट आ गया कि स्पिरिट तो उन लोगों को पता ही नहीं था। तो स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए। लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलेट जला दिया। गरी का तेल मतलब गड़ी का तेल, कोकोनट ऑयल। ठीक है, गड़ी की तेल की सहायता से पंचलेट जला दिया। पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन शुरू कर दिया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया, और यहीं पे ये आपका कहानी जो है वो खत्म होता है। तो इससे कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास एक कोई ढंग का अवगुण गुण है, तो वो आपके तमाम प्रकार के अवगुणों को छुपा सकता है। ठीक है, तो अपने अंदर गुणों को धारण करिए। तमाम प्रकार की चीज़ें इससे सीखने को हमको मिलती हैं। यदि गहनता से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी सीख मिलती है इससे। फिलहाल हमको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, इसको याद करना है अच्छे से, और जाके पेपर में लिखकर बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम लोग। तब तक यदि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।